बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री सीरीज में चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग, आज उसका लेक्चर नंबर 6 है, हाइब्रिडाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन आज के लेक्चर में हमने जो डिस्कस करना है वो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन के हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, फिर हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स कौन कौन सी हैं, और अगर हमारे पास कोई मालिक्यूल हो तो हम उसमें हाइब्रिडाइजेशन को किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस मालिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम जो आपकी बुक में टाइप्स लिखी हुई हैं उस टाइप्स को डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर हमारा सिर्फ इस बारे में है कि हाउ टू अंडरस्टैंड द हाइब्रिडाइजेशन, कि हमें हाइब्रिडाइजेशन किस तरह अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है, तो उसमें हम सबसे पहले जो डेफिनेशन लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन की, कि हाइब्रिडाइजेशन कहते किस चीज को है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन आ जाती है, तो डेफिनेशन लिखते हैं। जी बच्चों, ये डेफिनेशन है हमारे पास। ठीक है, डेफिनेशन बहुत आसान है। हाइब्रिडाइजेशन का जो असल मतलब है ना, उसको हम कहते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल का आपस में मिक्स होना। तो डेफिनेशन देखें, इस डेफिनेशन में आपस क्या लिखी है, द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन कौन सी हैं आपको पता है, एस पी डी एफ है, ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट एनर्जीज to give a set of new orbitals having same shape and same energy is called hybridization, and the new orbitals are called hybrid orbital। तो इसका मतलब ये होता है कि हाइब्रिडाइजेशन में जब डिफरेंट ऑर्बिटल्स आपस में क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। अब जो डिफरेंट ऑर्बिटल है, मिसाल के तौर पे एस पी डी और एफ, इनकी शेप्स भी डिफरेंट है, इनकी एनर्जी भी क्या है, डिफरेंट है। लेकिन जब ये आपस में इंटरमिक्स होकर एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं तो उनकी एनर्जी और हमारे पास जो शेप होती है वो क्या होती है, सेम होती है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और जो नया ऑर्बिटल बनता है उस ऑर्बिटल को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये हमारे पास था हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन, के हाइब्रिडाइजेशन हम कहते हैं किस चीज को है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होती हैं। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करनी है। तो बच्चों, ये 3 टाइप्स हैं जिसको हम लोगों ने डिस्कस करना है, sp3 sp2 sp। तो ये s में से कैपिटल लिखा गया, लेकिन आपने क्या करना है, इसको स्मॉल में लिखना है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन अगर sp है तो s भी स्मॉल होता है और p भी क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी 3 2 1 हो उसकी क्या आएगी, पावर में आएगी p की। ठीक, तो इस तरह आपने इसको लिखना है। अच्छा, अब मैं आपको ना इसको मजीद आगे डिस्कस करने से पहले ना आपके सामने ना एक ऑर्बिटल्स लेता हूँ कार्बन का। ठीक है, वो कार्बन किस तरह उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। ठीक है, ताकि आपको मजीद इसमें क्लैरिटी हो जाए कि डिफरेंट ऑर्बिटल और उनकी शेप्स, इनकी एनर्जी डिफरेंट होकर किस तरह वो आपस में जो है इंटरमिक्स होती हैं और एक नया ऑर्बिटल बनाती हैं। मिसाल के तौर पर बच्चों, मेरे पास एक कार्बन है। ठीक है, और वो कार्बन है, उसका एटॉमिक नंबर 6 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो क्या आ जाती है, 1s2, फिर उसके बाद 2s2, फिर उसके बाद आ गया जी 2px, 2py एंड 2pz। ठीक, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 हैं, यहाँ पे आ गया ये 6। तो ये स्टेट कौन सी है जी, ये स्टेट हमारे पास इसकी आती है ग्राउंड स्टेट। ठीक है, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट किया है शेल्स, सब शेल्स के अंदर। अब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करना है, इस ऑर्बिटल को फिल करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आएगा, तो वो जो स्टेट होगी वो कौन सी स्टेट होगी, उसे हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। ठीक है बच्चों, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, 2s1, फिर 2px1, 2py1 और 2pz। ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आया। तो एक बात ये एक्साइटेड स्टेट के लिए कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन जब भी आपने एक्साइटेड स्टेट पे जंप करवाना है तो सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर आना चाहिए। ठीक है, अजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी कि सेम उसका जो है ना आपके पास होना चाहिए क्वांटम नंबर। यहाँ पे 2 है तो 2p में ही जंप करेगा, ये ऐसा नहीं है कि 1s वाला 2p में जंप करे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये एक्साइटेड स्टेट होगी। अब इसमें मेरे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये मेरे पास क्या आएंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में आ जाएंगे। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता चला कि ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, तो अभी मैं आपको बताता भी, उसकी ट्रिक्स देखते हैं कि किस तरह ये होता है हमारे पास जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। अब आप देखें कौन कौन से ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले रहे हैं। एक s है और 3 क्या है, p हैं। अच्छा, अब आप लोग इससे पिछले लेक्चर में वीबीटी में ऑर्बिटल्स की शेप्स, उससे पिछले लेक्चर में शेप्स वगैरह डिस्कस की हुई थी ऑर्बिटल्स की। अब हमारे पास देखें
एक एस है और 3 पी है, देखो एक एस और 3 पी, इस वजह से हमने इसका नाम क्या रखा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, अब कैसे है एस, अब आपको पता है कि हमारे पास जो एस की शेप होती है वो किस तरह की शेप है, ये एस है, ठीक है, ये आपके पास एस ऑर्बिटल। अब आपको पता है दूसरा क्या है, 2px, और 2px की अगर आप शेप देखें तो वो किस तरह की होती है, एक्स एक्सिस पर होती है। ठीक, ये आ गया आपके पास px आ गया। अब एक आपके पास 2py है, और 2py की शेप आपको पता है वाई एक्सिस पे हमने कर ली, तो ये पी वाई आ गया। अब एक है 2pz है, और z की शेप हम यहाँ पे यूं कर लेते हैं, तो ये pz आ गया। अब ये क्या है, ये डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, देखें शेप्स इनकी डिफरेंट हैं, जाहिर है एनर्जी भी इनकी क्या होगी, डिफरेंट होगी। अब ये ऑर्बिटल इंटरमिक्स होकर ना एक नया ऑर्बिटल जनरेट करते हैं। ठीक है, किसका है, कार्बन की बात हो रही है। यहाँ पे आपके पास कार्बन आ गया, और उसमें ये नए ऑर्बिटल किस तरह बना रहे हैं, ये ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल यहाँ पे यूं, फिर एक ऑर्बिटल यहां से यूं, एक ऑर्बिटल ये आ गया, और एक ऑर्बिटल ये इस तरह। ये ऑर्बिटल अब क्या हुआ कि डिफरेंट शेप्स वाले ऑर्बिटल जब आपस में मिक्स हुए तो एक न्यू ऑर्बिटल्स बनाते हैं। इन न्यू ऑर्बिटल्स को, यानी कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं आके, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये आपने किस तरीके से ये एकदम से अरेंज कर दी है, तो ये अरेंजमेंट आप अभी सीख लेंगे जब हाइब्रिडाइजेशन की हम प्रॉपर्टीज, जो sp3 की प्रॉपर्टीज हैं उसको डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट मेरा बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे पास अगर कोई ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन का, क्योंकि हमारा, हम अभी सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर फोकस किया हुआ, टाइप्स के ऊपर नहीं गए, ठीक है, तो अभी सिर्फ ये बताना था कि किस तरह डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं और एक नया ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो ऑर्बिटल्स है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और इस पूरे प्रोसेस को हम किसका नाम देंगे, हाइब्रिडाइजेशन का नाम देंगे। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक समझाता हूँ कि आप किस तरह मालिक्यूल्स को चेक करके उसकी हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन कर सकते हो कि इस मालिक्यूल की ये हाइब्रिडाइजेशन है। आप डिफरेंट एग्जांपल्स करते हैं, उसके साथ साथ आपको मैं वो ट्रिक समझाता हूँ। ठीक है जी, ये मैंने एक हेडिंग दे दी है रूल फॉर हाइब्रिडाइजेशन की। अब मालिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन आप किस तरीके से जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं। देखिए, आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, वो चीज क्या है, यहाँ पे आपके लिखना है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अब इसका जो जो आंसर आएगा उसके मुताबिक आपकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। बात समझ आ रही है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये दोनों बातें आपने किस मालिक किसकी देखनी है, ये आपने दोनों बातें याद रखिएगा कि सेंट्रल एटम ऑफ मॉलिक्यूल, सेंट्रल एटम ऑफ मॉलिक्यूल को चेक करना है, ये ध्यान में रखिएगा। उससे आप पूरे मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन बता देते हो कि ये किस तरह बनी है। ठीक, अब हमारे पास अगर आंसर आता है, ध्यान में रखिएगा कि हमारे पास आंसर आया नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, इन दोनों को सम करने के बाद मेरे पास आंसर आ गया 2। तो जब मेरे पास आंसर 2 आएगा तो याद रखिएगा उस मॉलिक्यूल के सेंटर एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, हमारे पास sp है। अब अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, 3 आ जाता है, तो उस मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 आएगी। अगर उस मॉलिक्यूल का सम करने के बाद आंसर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp3 आएगी। sp3 कह सकते हैं या dsp2 कह सकते हैं। ठीक है, अगर उसका आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, 5 आ जाता है, तो उस मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, सॉरी यहाँ पे आपके मॉलिक्यूल क्या आ जाएगी, dsp3 आएगी। अगर उसका आंसर 6 आ जाता है तो बच्चों उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, D2sp3 होगी। अगर 7 आ जाता है तो उसका आंसर क्या आएगा, उसकी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन D3sp3 होगी। इसी तरह ही 8 चलते जाएं तो D4sp3 हो जाएगी, तो ये चलता जाएगा। बहरहाल आप सिर्फ इतना ध्यान में रखिएगा, क्या, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर, अगर आंसर 2 आए तो मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन sp है, अगर 3 आए sp2 है, 4 आए तो sp3 है, 5 आ जाए तो sp3 आ जाएगी, 6 D2sp3, 7 और D3sp3। अब आपको मजीद आगे एग्जाम्पल करवाता हूँ और फिर आपको मजीद समझ आ जाएगी और बड़ी आसानी के साथ समझ जाओगे कि हम किसी भी मॉलिक्यूल को देख के उसकी हाइब्रिडाइजेशन को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे ना एक मॉलिक्यूल लेता हूँ मैं BeCl2। ठीक है, एक मॉलिक्यूल लिया हमने, यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ कि एग्जाम्पल्स। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हम किस तरीके से मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन को देख सकते हैं। देखिए, एक मॉलिक्यूल है मेरे पास, उसमें मैंने एग्जाम्पल ले ली जी, एग्जाम्पल है मेरे पास BeCl2।
ठीक, BeCl2। अच्छा, अब अगर ओपन करें तो मुझे इतना तो आइडिया है ही है क्योंकि हमने ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल डिस्कस की हुई है। तो BeCl2 क्या है, Be उसके साथ यहाँ पे Cl आ रहा है और एक यहाँ पे क्या आ रहा है, Cl आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास BeCl2 है। तो अब इसमें क्या आ रहे हैं बच्चों, क्या सेंटर एटम में कोई लॉन पेयर है, नहीं है, दो क्या है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है। तो अब क्या होगा कि अगर दो हमारे पास नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ, अब इसमें बच्चों हमारे पास क्या है, देखें जरा गौर करें, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2। ठीक है, नंबर ऑफ लॉन पेयर क्या है, 0। तो आंसर क्या आ रहा है, 2। तो इसका मतलब जब 2 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp। तो इसमें बेरिलियम की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, इसी तरह ही अगर मैं आपके सामने एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पे, ये वो एग्जाम्पल है मेरे पास BF3। अब BF3 में क्या गेम होगी, BF3 में मेरे पास सेंटर एटम क्या है, बोरॉन। उसके क्या है, यहाँ पे F आ गया, एक F यहाँ पे आ गया, एक F यहाँ पे आ गया, ग्रुप 3 से ताल्लुक रखता है। कोई भी अब इसके पास लॉन पेयर नहीं है, तीनों के तीनों क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 सिग्मा बॉन्ड है, कोई भी लॉन पेयर नहीं है, तो आंसर क्या आ गया, 3। और बच्चों अगर आंसर 3 आए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस मॉलिक्यूल की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी बोरॉन की, BF3 में बोरॉन की, वो क्या होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह ही अगर मेरे पास यहाँ पे आ जाए, एक एग्जांपल लिया हमने CH4, ठीक है, मीथेन। अब मीथेन में हमारे पास जो है उसमें क्या है, सेंटर एटम कार्बन है, उसके गिर्द कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन अटैच हैं। ठीक है, और वो चारों के चारों हाइड्रोजन किस तरह अटैच हैं, सिग्मा बॉन्ड के साथ, कोई भी दरमियान में लॉन पेयर नहीं है। तो इसका क्या कैसे कैलकुलेट करोगे, 4 + 0। ठीक है, 4 के 4 सिग्मा बॉन्ड है, कोई भी लॉन पेयर नहीं है, आंसर क्या आ गया, 4। और जब आंसर 4 आए तो हाइब्रिडाइजेशन उसकी की क्या होती है, आप अभी पढ़ के हैं, sp3। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो कार्बन है उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या आ जाती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास अगर हम मूव करें तो वो हमारे पास मॉलिक्यूल देख लेते हैं हम लोग, कि अगर मैं आपके सामने यहाँ पे एक ऐसा मॉलिक्यूल रखता हूँ, देखें अगर आ जाता है ये CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब आपने इसमें क्या करना है, देखें अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो ये क्या है, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 सिग्मा बॉन्ड है ना, कोई भी इसमें हमारे पास जो है ना वो नहीं आ रहा। ये तो टोटल आपने मॉलिक्यूल की चेक किया, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे इस कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है। इस कार्बन एटम के सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, देखें 1 2 और 1, ये 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो इसका मतलब क्या आ गया, इसका आंसर क्या आ गया, 3। तो सिग्मा बॉन्ड 3 है, लॉन पेयर क्या कोई भी नहीं है, 0। तो आंसर क्या आ गया, 3। और आंसर 3 है, तो इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी हमारे पास, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। क्लियर होगी बात बच्चों। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को आपने नहीं कंसीडर करना, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड होता है। हमने स्ट्रिक में यही सीखा है कि हमारे पास उस एटम के क्या होने चाहिए, सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए। ठीक है, उसकी मदद से हम उसकी हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक, अच्छा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल अभी हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद एक एग्जाम्पल आपके सामने आ जाती है, लेट्स सपोज ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH की। ठीक है, अब इसमें अगर आप ओपन करके देखें तो ये क्या है, इसमें मेरे पास ये कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड, ये कार्बन, इसके साथ ये 2 हाइड्रोजन। अब मैं लेट्स सपोज के स्टार वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है, तो क्या होगा, इस कार्बन के कितने सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है और एक सिग्मा बॉन्ड ये है। तो 2 सिग्मा बॉन्ड हुए तो आंसर क्या आ गया, 2। लॉन पेयर क्या आ गया, 0। तो आंसर आ गया 2। तो इसका मतलब है कि जब 2 होगा तो इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी बच्चों वो क्या होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, तो इसके बाद अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ। आपने कार्बन डाइऑक्साइड का देखा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब CO2 को अगर आप ओपन करें तो आपको पता है कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O। मुझे कहा जाता है कि आप इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन मालूम करें, तो क्या करेंगे, लेकिन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 एंड 2, क्योंकि 2 बॉन्ड होते एक पाई होता है, सिग्मा तो 2 ही है। तो जब आंसर आपके पास 2 आ गया है, लॉन पेयर 0 आ गया, तो आपके पास यहाँ पे 2। तो इसका मतलब है ये मेरे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होगी बच्चों वो क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, आंसर 2 है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। क्लियर होगी बात। तो इसी तरह ही मजीद एग्जांपल अभी हम करते हैं आगे जी। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ए वाटर ले लेता हूँ, ठीक है, H2O। अब इसमें मुझे क्या है जी, अब आपको पता है कि वाटर में जो ऑक्सीजन है, सेंटर एटम ऑक्सीजन है। तो वाटर का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करें तो ये हमारे पास वाटर होता है। ठीक है, सेंटर एटम ऑक्सीजन है, उसके पास आपको पता है 2 लॉन पेयर होते हैं। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन मुझे मालूम करनी है, ऑक्सीजन की कैसे करेंगे, देखें इसमें हमारे पास जो आपके पास
नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने ऑक्सीजन के, 2 आ रहे हैं, ठीक है। लॉन पेयर कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो आंसर क्या आ गया, 4। तो आपको पता है जब 4 हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। तो वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3 है। इसी तरह ही आपके पास आगे नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है अमोनिया। वो कहते हैं जी अमोनिया में मौजूद जो नाइट्रोजन है ना उसकी हाइब्रिडाइजेशन बताएं। अब आपको पता है कि अमोनिया ग्रुप 7 से ताल्लुक रखता है 5 से, तो वैलेंस शेल में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4 हैं, एक उसके पास क्या होगा, लॉन पेयर होगा। तो ये नाइट्रोजन उसके पास एक लॉन पेयर, 3 उसके क्या आगे, सिग्मा बॉन्ड आगे। तो बच्चों जब हमारे पास एक लॉन पेयर और 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो क्या आंसर आएगा, 3+1, आंसर क्या आ गया, 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp3। तो इसका मतलब है कि अमोनिया में जो नाइट्रोजन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है, sp3 है, ठीक है। अच्छा, अब आपने ना सल्फर ट्राइऑक्साइड का नाम सुना होगा, उसे हम क्या कहते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO3। अब अगर SO3 के आप स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करो तो कैसे कर सकते हो, देखें सल्फर के 3 है ना, हर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हमारे पास ये डबल बॉन्ड O। अब मुझे कहता है कि भाई आप इस सल्फर की जो है ना हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करें, क्या हाइब्रिडाइजेशन है। तो बच्चों इसमें आप देखने आपने क्या करना है, देखें जो सेंटर एटम है वो कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1, 2 एंड 3। तो इसका मतलब क्या आ गया, 3। लॉन पेयर कोई है नहीं है ना, तो 0, आंसर क्या आ गया, 3+0। तो अब अगर 3 आंसर आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, अब आपने ना एक PCl5 का नाम सुना होगा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक, PCl5। अब PCl5 अगर हमारे पास आया तो किस तरह होता है, ये हमारे पास P आ गया, ठीक है, उसके गिर्द 5 क्लोरीन लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्लोरीन आ गया, एक क्लोरीन यहाँ पे आ गया, एक क्लोरीन हम यहाँ लगा देते हैं, एक हमारे पास चलें क्लोरीन यहाँ पे है और एक क्लोरीन यूं करके है, ठीक, 5 क्लोरीन आ गए। अब सेंटर एटम के गिर्द कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, 5। तो 5 सिग्मा बॉन्ड हैं, लॉन पेयर कोई भी नहीं है, आंसर क्या आ गया, 5। और जब आंसर 5 आ जाएगा तो उसका मतलब आपने पीछे पढ़ के आए हैं, ये देखें यहाँ पे अगर हमारे पास आंसर क्या है 5 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, DSP3। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे अब हमारे पास आ जाएगा इस मॉलिक्यूल के में जो फास्फोरस है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, DSP3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी, ठीक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।